नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल शिमला के डॉक्टरों की एक सर्विलांस टीम जोगिंदरनगर पहुंच गई है और हॉस्पिटल में आकर के उन्होंने मरीजों से बातचीत करना और उसके साथ साथ जिनको छुट्टी होगी है उनसे भी जो उन्होंने बातचीत करनी है और मूल कारणों का पता करना है कि आखिर पीलिया फैला कैसे जोगिंदरनगर में, उसके कारण क्या है, उसके मेन सोर्स क्या है। हमारी यही मांग थी। अभी तक हम 5 बार हॉस्पिटल का दौरा कर चुके हैं और बिना किसी शोर शराबे के, बिना मीडिया की टीम वहां पे ले जाके हमने मरीजों से मुलाकात की। कल भी 5वीं बार मैं वहां पे गया था, हमारे कुछ साथी और हमारे साथ गए थे और हमने शुरू से ये मांग की थी कि जोगिंदरनगर में डॉक्टरों की कमी है, पूरा स्टाफ यहाँ पे होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमने भी मांग उठाई थी कि अभी फिलहाल पीलिया फैला है और इसलिए जो है अतिरिक्त डॉक्टर जो है कुछ समय के लिए दूसरे हॉस्पिटल से भी यहाँ पर भेजे जाएं। उसके साथ हमने नर्सिंग स्टाफ एक्स्ट्रा भेजने की मांग भी की थी सरकार से। और एक प्रमुख मांग जो शुरू से ही हमने उठाई थी, जब मैं पहली बार हॉस्पिटल गया था मरीजों से और उनके तीमारदारों से मिलने, तो तभी से हमने एक मांग उठाई थी कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित होनी चाहिए। प्रदेश सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को ऐसी जांच कमेटी का गठन करना चाहिए और वो जांच कमेटी जोगिंदरनगर में आकर के उसकी पूरी तथ्यों की जांच करे कि असली कारण क्या है पीलिया फैलने के। क्योंकि जब तक हम उसकी तह तक पहुंच नहीं पाते तब तक हम जो है पीलिया रोग से भविष्य में भी नहीं निपट सकते। और इसलिए हमारी मांग थी कि एक उच्च स्तरीय जो है टीम गठित करके यहाँ पर भेजी जाए और वो जो है असली कारणों का पता करे ताकि भविष्य में इस तरीके के रोग को फैलने से रोका जा सके। हालांकि सरकार ने देरी कर दी इस काम के लिए, लेकिन फिर भी जो हमारी मांग थी उसके आधार पर अभी जो है एक सर्विलांस टीम यहाँ पे पहुंची है जिसमें उच्च स्तरीय डॉक्टरों की टीम है वो, और वो जो है इसकी जांच कर रही है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। और कल भी हम हॉस्पिटल गए थे और तब हम कल भी मरीजों से मिले। हालांकि सुखद पहलू ये है कि पहले की अपेक्षा अब जो है मरीजों की संख्या कम हुई है। हालांकि नए मरीजों का आना अभी भी जारी है लेकिन उसकी संख्या में कमी हुई है, ये एक सुखद पहलू है। कल हमने उनके तीमारदारों से, यानी कि जो लोग एडमिट थे उनके परिजनों से भी बातचीत की और एसएमओ साहब जो हॉस्पिटल में डॉक्टर RL कौंडल जी, उनसे भी हम मिले। और उसके साथ साथ हमने कल ये भी देखा जब हॉस्पिटल में गए कि ना केवल पीलिया के मरीज बल्कि अभी हॉस्पिटल के अंदर कुछ सरदर्द के मरीज भी आ रहे हैं, उसके साथ साथ डायरिया के मरीज भी आ रहे हैं, स्क्रब टाइफस के मरीज भी आ रहे हैं और साथ में जो है ये टाइफाइड के मरीज भी आ रहे हैं। तो ये सभी बरसात में इस तरीके के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। तो हमारी मांग ये है आज भी कि जोगिंदरनगर में जो डॉक्टरों की कमी है, यानी कि अभी भी पूरा स्टाफ यहाँ पर नहीं है, MD यहाँ पर नहीं है, नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं है, कुछ और डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ पूरा नहीं है। तो हमारी मांग है कि जो भी डॉक्टरों के और अन्य स्टाफ के पद खाली पड़े हैं सिविल हॉस्पिटल जोगिंदरनगर में, उसके साथ साथ सिविल हॉस्पिटल लटभोल में, लांगना की PHC में डॉक्टर का पद खाली है, चौंतरा में पूरे डॉक्टर्स नहीं है और ब्रोट में भी जो लंबे समय से कोई डॉक्टर नहीं है, जिस कारण से द्रम्मन PHC से जो है डॉक्टर को बार बार वहां पे जाना पड़ता है, कभी किसी और PHC में जाना पड़ता है, जिस कारण से जो है वहां पे द्रम्मन PHC में भी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जहां पर भी कल कुछ मरीजों और उनके तीमारदारों ने हमें यह भी सूचित किया कि कुछ लोग यहाँ पर इस तरीके की सामग्री दे गए थे खाने पीने की जो कि ठीक नहीं थी और उन्होंने उसको पिया भी और उसको फेंक दिया या उसको कंज्यूम नहीं किया। तो मेरा अनुरोध ये भी है कि ये जो कैमरों की भीड़ दे जा करके लोग, खासकर राजनीतिक लोग जो ये करते हैं हमेशा कि 1 दिन या 2 दिन कुछ बांट देंगे हॉस्पिटल में जा करके और उसका बहुत ज़्यादा प्रचार करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि जो वस्तुएं बांटी जाती हैं वो मापदंडों पे खरा नहीं उतरती हैं, यानी कि वो जो है खाने या पीने के योग्य नहीं है, उसके लिए जो जरूरी कंटेंट्स चाहिए होते हैं वो नहीं उसमें होते हैं उस सामग्री में। तो इससे बचा जाना चाहिए। इस हॉस्पिटल में हालांकि कई दिनों से हम देखते हैं कि जो अन्नपूर्णा सोसाइटी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, वो लगातार मरीजों के लिए वहाँ पे खाद्य पदार्थ, दूसरी चीज़ें जो मुहैया कराते हैं और बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी प्रचार तंत्र को वहाँ पे ले जा करके वो काम कर रहे हैं, बड़े पहले से कर रहे हैं। और व्यापार मंडल भी पिछले काफ़ी समय से जो है, चाहे वो
मिनरल वाटर है, कुछ और है, उसको जो लगातार वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये उनका एक सराहनीय कदम है। और उसके साथ साथ मेरा यही कहना है कि ये जो एक भीड़ सी लग जाती है राजनीतिज्ञों की कि आखिरी मौके पर कि कुछ रह ना जाए प्रचार से, तो कोई छबीलें लगा देते हैं बस अड्डे के पास, कोई जो हॉस्पिटल में एक दिन की छबील लगा देते हैं। तो उस एक दिन की छबील लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, उससे सुविधा के बजाय जो है असुविधा ज़्यादा होती है, उससे बचा जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो असली काम है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि इस हॉस्पिटल में पिछले 17 साल से कोई सोनोग्राफर नहीं है, इसलिए जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो जंग खा रही है यहाँ पर। उसके बारे में ना तो कोई वर्तमान सरकार, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ना तो उसके नेता बोलते हैं। जो पिछली सरकार थी भाजपा की, ना तो उसके नेताओं ने कभी बोला। तो 17 साल हो गए भाई, थोड़ा समय नहीं होता। 17 साल से सोनोग्राफर नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन जो है जंग खा रही है। अगर कुछ करना है तो उस दिशा में काम करो। यहाँ पर एमडी नहीं है कई सालों से। भाजपा सरकार भी चली गई, कांग्रेस सरकार को भी 2 साल हो गए, होने वाले हैं। एमडी कोई नहीं है, नेत्र रोग विशेषज्ञ यहाँ पर नहीं है, पूरा स्टाफ यहाँ पर नहीं है। जो लटढोल का हॉस्पिटल है वो फट्टा लगा दिया वहाँ पर सिर्फ जल्दबाजी में, लोगों को दिखाना था कि ये सिविल हॉस्पिटल खुल गया, लेकिन डॉक्टर तो एक ही है वहाँ पर। पीएचसी में भी इससे ज़्यादा डॉक्टर होते हैं कई जगह पे। तो किस बात का सिविल हॉस्पिटल है वो? ये मजाक जनता के साथ करना छोड़िए। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है, सभी राजनीतिकों से अनुरोध है कि ये जो छबील लगाते हैं, 1 दिन की 2 दिन की ड्रामा किया जाता है, उसके बजाय ये जो मूलभूत सुविधा है उनको प्रोवाइड करने की दिशा में काम करना चाहिए। और उसके बारे में आपको कुछ करना चाहिए। और उसके बारे में तो चुप ही साथ देते हैं सब।